हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शॉर्ट वेव डायथर्मी के बारे में। शॉर्ट वेव डायथर्मी को हम SWD भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। जो टर्म डायथर्मी होता है उसका मतलब होता है हीट थ्रू। डायथर्मी इज़ अप्लाइड यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट प्रोड्यूस हीट बट आर नॉट आयनाइजिंग। डायथर्मी जो होता है ये अप्लाइड किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करके, जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं, और ये नॉट आयनाइजिंग होती हैं। यूज़ फॉर डीप हीटिंग। जो शॉर्ट वेव डायथर्मी होती है उसको हम डीप हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारी जो स्किन होती है कम से कम हमें 2 इंचज़ तक हीट दे सकता है। इट यूजेस हाई फ्रिक्वेंसी। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी को यूज़ किया जाता है। जो फ्रिक्वेंसी होती है इसमें 27.12 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ की जाती है, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 11.02 मीटर्स। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ SWD के बारे में। देयर आर 2 मेन सर्किट्स ऑफ SWD एंड बोथ आर कपल्ड टू गेट प्रॉपर इफेक्ट। जो SWD होता है इसमें 2 मेन सर्किट्स यूज़ की जाती हैं जो कि एक दूसरे से कपल्ड होती हैं ताकि कि हमें प्रॉपर इफेक्ट मिले। पहली जो सर्किट होती है उसको बोलते हैं मशीन सर्किट, और इसको ऑसिलेटर सर्किट भी बोला जाता है। और जो दूसरी सर्किट होती है उसको बोलते हैं पेशेंट सर्किट, और इसको रेजोनेटर सर्किट भी बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे मशीन सर्किट के बारे में कि मशीन सर्किट क्या होता है। द मेन फंक्शन इज़ टू गिव एन एम्पलीफाइड AC टू रेजोनेटर सर्किट। जो मशीन सर्किट होती है इसका मेन फंक्शन होता है कि ये जो होती है, जो एम्पलीफाइड AC करंट होता है उसको रेजोनेटर सर्किट में देती है, जो कि जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है 27.12 मेगाहर्ट्ज़, और उसकी वेवलेंथ होती है 11.06 मीटर्स। अब हम ये देखेंगे कि मशीन सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेन सप्लाई के बारे में कि मेन सप्लाई क्या होता है। जो मेन सप्लाई होता है वो कनेक्टेड होता है AC मेन से, जो कि 220 और 240 वोल्ट्स का करंट देता है, और इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 साइकिल्स पर सेकेंड। अब हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। जो ट्रांसफार्मर होता है इसका काम होता है कि ये जो AC वोल्टेज होता है उसको एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करता है। ये 2 टाइप का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को ऊपर लेके जाता है, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को कम करता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रायोड वाल्व के बारे में कि ट्रायोड वाल्व क्या होता है, इसका क्या काम होता है। जो ट्रायोड वाल्व है ये एक थर्मियोनिक वाल्व है जो कि अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होने के लिए। अब हम पढ़ेंगे ग्रिड लीक सर्किट। जो ग्रिड लीक सर्किट होता है इसके अंदर ये कंसिस्ट होता है वेरिएबल कंडेंसर और रेजिस्टेंस से। ये कनेक्टेड होता है ग्रिड ऑफ ट्रायोड वाल्व से। अब हम इसका लास्ट चीज़ पढ़ेंगे ऑसिलेटर। अब ऑसिलेटर क्या होता है। जो ऑसिलेटर होता है इसके अंदर स्टेबल कंडेंसर और ऑसिलेटर कॉइल प्रेजेंट होती है। इनका काम होता है कि ये हाई मैग्नीट्यूड, हाई फ्रिक्वेंसी और ऑसिलेटर करंट देते हैं कहाँ पे, रेजोनेटर सर्किट। रेजोनेटर सर्किट मतलब कि पेशेंट सर्किट। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि मशीन सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनका क्या क्या काम होता है, क्या क्या करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेशेंट सर्किट के बारे में। जो पेशेंट सर्किट होता है वो ऑसिलेटर सर्किट के पैरेलल लाई करता है। अब इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले इसमें प्रेजेंट होता है रेजोनेटर कॉइल। जो रेजोनेटर कॉइल होता है, जो कि यहाँ से हमने पढ़ा था कि ऑसिलेटर से जो हाई फ्रिक्वेंसी और हाई मैग्नीट्यूड करंट आ रहा था, ये फ्लो होके कहाँ आता है, रेजोनेटर कॉइल में। काय के द्वारा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा आता है। अब हम पढ़ेंगे रेजोनेटर कंडेंसर क्या होता है। जो रेजोनेटर कंडेंसर होता है इसके अंदर वेरिएबल कंडेंसर्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग दी इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर क्या स्टोर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसमें क्या होता है, 2 मेटल प्लेट्स होती हैं जो कि एक इंसुलेटर से सेपरेटेड होती हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोड्स। जो पेशेंट सर्किट होता है उसमें कैसे इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं। जो पेशेंट सर्किट होता है उसमें पैड इलेक्ट्रोड और डिस्क इलेक्ट्रोड, 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं। अब एमीमीटर का क्या काम होता है। जो एमीमीटर होता है ये हमें मैक्सिमम रीडिंग बताता है कि मतलब कि जो ऑसिलेटर सर्किट है, मतलब कि मशीन सर्किट, और जो पेशेंट सर्किट है वो रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं। और फिर आखिरी टिश्यू क्या है जहाँ पे ये प्लेस किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं। अब हम पढ़ते हैं
प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एसडब्ल्यूडी, कि हम जो एसडब्ल्यूडी है उसको हम कैसे कैसे दे सकते हैं। तो इसके दो मेथड हैं, एक केबल मेथड, दूसरा कैपेसिटर मेथड। अब देखिए केबल मेथड क्या होता है, इसमें जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उसमें केबल को ऐसे रोल किया जाता है, जिससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसके थ्रू क्या होता है, हमारा टिश्यू हीटअप होता है और इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये तो हमने देखा कि केबल मेथड क्या होता है। अब हम देखेंगे कैपेसिटर मेथड। अब कैपेसिटर मेथड में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोड्स को ऐसे प्लेस किया जाता है एक्सट्रीमिटी के अपोजिट साइड में, और ये ऐसे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं इंडिकेशंस के बारे में। इंडिकेशंस का मतलब होता है कि ये किस किस कंडीशंस में हम एसडब्ल्यूडी को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई स्ट्रेन है हम इसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें कोई स्ट्रेन है स्ट्रेन की कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं, जॉइंट स्टिफनेस की कंडीशन में ज्वाइन कर सकते हैं कि हमारा कोई भी जॉइंट अगर स्टिफ हो रखा है तो वहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। साइनस में, फ्रोजन शोल्डर, क्रोनिक रिमेटॉइड अर्थराइटिस में। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को पढ़ते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब क्या होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जहाँ पे हम एसडब्ल्यूडी यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी मेटल इम्प्लांट है तो हम इसको वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। हेमरेजिक एरियाज़ में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक्सेसिव एडेमा, लाइक अगर हमें कहीं पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है वहाँ पे भी हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। एक्यूट पेसमेकर में भी हम मतलब किसी भी पेशेंट को अगर पेसमेकर लगा हुआ है तो हम वहाँ पे कोई भी जो फिजियोथेरेपी की मोडालिटीज़ होती है वो कोई भी मोडालिटीज़ हम वहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओवर वेट ड्रेसिंग में भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्रेग्नेंट यूट्रस में भी नहीं यूज़ करता है। तो फ्रेंड्स हमने आज पढ़ा कि एसडब्ल्यूडी क्या है, इसके क्या इंडिकेशंस, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।